नमस्ते। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट्स पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस की बांग्लादेश ने भारतीय बॉर्डर्स के पास नए बंकर्स बनाने शुरू कर दिए हैं और इन बंकर्स में बड़े हथियारों को स्टोर किया जा रहा है। अनदर साइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नए मिशन को लॉन्च कर दिया है बांग्लादेश के खिलाफ और बीएसएफ के हाथ में पूरी ताकत दी जा चुकी है। रिसेंटली अमेरिका ने कुछ रशियन ऑयल कंपनीज पर सैंक्शंस लगाए थे जिसे भारत और रशिया ने मिलकर के बाईपास कर लिया है। भारत और तालिबान की बढ़ती दोस्ती को देख करके डीप स्टेट को एक नया खतरा नजर आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बांग्लादेश से आ रही अपडेट की बात की जाए तो बांग्लादेश की बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने नए बंकर्स को बनाना शुरू कर दिया है नियर सुखदेवपुर गाँव, जो की मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के अंदर है। यही वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से हम बांग्लादेश के साथ सीधा लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं और सेम एग्जैक्ट बॉर्डर पर बांग्लादेश की तरफ से बंकर्स तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन बंकर्स तैयार करना किसी भी रूल बुक में नहीं लिखा है कि कोई भी सेना इस तरीके से बंकर्स बना सकती है जब आपके बीच में सालों पुरानी दोस्ती रही हो। अनदर अपडेट कि इन्हीं बंकर्स के अंदर बांग्लादेश की तरफ से कई आधुनिक और पावरफुल हथियारों को स्टोर किया जा रहा है अगेंस्ट इंडिया। इसके अलावा जिस डिस्ट्रिक्ट के पास ये बंकर्स तैयार किए जा रहे हैं वहाँ पर जो फार्मर्स अपने खेतों में काम करते हैं, फसलें उगाते हैं, उनको सीधे सीधे हथियारों की नोक पर धमकाया जा रहा है कि यदि उन्होंने किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस डालने की कोशिश की तो उनके अंजाम उनको बहुत बुरे झेलने पड़ सकते हैं। बट रिसेंटली आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भी बीजीबी और बांग्लादेश की तरफ से कुछ किसान भारतीय किसानों से भिड़ जाते हैं। फिर सेम वही होता है कि भारतीय किसान अपनी पर उतर जाते हैं और पीट पीट के उन्हें वापस अपने देश भगा दिया जाता है। तो कहीं न कहीं ये पुराना गुस्सा है जिससे बीजीबी बौखलाई हुई है और उन्होंने भारतीय किसानों को धमकाना शुरू कर दिया है। लेकिन बंकर्स बनाना तो एक छोटी डेवलपमेंट थी। बांग्लादेश के जो होम अफेयर्स की तरफ से लिया गया फैसला है ये आपको जरूर सुनना चाहिए। असल में बांग्लादेश की होम अफेयर्स की तरफ से ये कहा गया है कि अब हमें बीजेपी को और ज्यादा मजबूत करना होगा। इसके अलावा कई प्रकार के गोला बारूद और गैस और टीयर गैस वाले बम को यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। और जब इस चीज पर बांग्लादेश के सामने क्वेश्चन किया गया कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत ही घटिया आंसर दिया। घटिया इन द सेंस कि भारत की तरफ से जो बीएसएफ तैनात की गई है बॉर्डर्स पर, इन्होंने भी इस तरीके के कुछ बंकर्स बनाए हैं और हथियारों को स्टोर किया जाता है। बट द क्वेश्चन इज कि हमें एक्चुअली इन चीजों की जरूरत है क्योंकि बांग्लादेश के अंदर दुनिया के लगभग सभी आतंकी संगठनों को पाला जाता है और भारत के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। तो भारत के लिए बड़े चैलेंज हो सकते हैं, इसलिए हमने हथियारों को अपने पास रख रखा है। और इलीगली कितने ज्यादा लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भारत के अंदर घुसते हैं, इनको भी काउंटर करने के लिए भारत ने हथियारों को रख रखा है। और सेम आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से कि जब भारत रख सकता है तो हम क्यों नहीं रख सकते। अब ये अपने आप में हंसने वाली बात बन जाती है कि बांग्लादेश से लोग भारत में घुसने की कोशिश जरूर करते हैं, ये प्रैक्टिकली हमने देखा है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना कि कोई जबरदस्ती भारत से बांग्लादेश में रहने के लिए जा रहा हो? बहुत ही कम ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से फिलहाल यही आर्गुमेंट सामने आया है। और कुछ प्रीवियस डेवलपमेंट्स की बात की जाए तो बांग्लादेश के साथ भारत के जितने भी सटे हुए बॉर्डर्स है वहां पर ऐसी बहुत इलीगल एक्टिविटीज हमने देखी है। कई आतंकी संगठनों के पूरे गिरोह को हमने पकड़ा है जिनके पास आधुनिक हथियार मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग स्टेट जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर टच करते हैं उनके भी लोकल पुलिस ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया है। तो पूरा एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि बांग्लादेश के अंदर ऑपरेट हो रहा है, भारत के अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो करंट गवर्नमेंट है ये पूरी तरीके से उन लोगों को सपोर्ट करती हुई देखी जा रही है। बिकॉज रिसेंटली जब भारत की तरफ से फेंसिंग के काम को शुरू किया जाता है ताकि हम अपनी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट कर सके, तो बांग्लादेश ने इंटरनेशनली चिल्लाना शुरू कर दिया कि भारत जबरदस्ती हमारी टेरिटरीज पर कब्जा कर रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल बीएसएफ एक बार फिर दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे इसलिए फेंसिंग के काम को रोक देती है, लेकिन बांग्लादेश ग्लोबली चिल्ला करके ये बोलता है कि हमने बीएसएफ को रोक दिया। साथ ही धमकियां दी जाती हैं भारत को कि आने वाले समय में भारत के साथ जितने भी बॉर्डर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं इन्हें पूरी तरीके से स्क्रैप कर दिया जाएगा और टर्की में TB2 ड्रोन्स को भारतीय बॉर्डर्स के पास तैनात किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जिन्होंने भारत को बहुत ज्यादा परेशान किया, लेकिन ये जो डिसीजन लिया गया है बांग्लादेश की तरफ से, डेफिनेटली भारत सरकार इस पर एक्शन लेना शुरू कर चुकी है। और नेक्स्ट अपडेट से आप खुद इस बात को समझ जाएंगे कि भारत सरकार कितना एक्टिवली काम कर रही है। आप जानते होंगे 26 जनवरी भारत के लिए एक बहुत स्पेशल डे बन जाता है और इसी दिन दुनिया के लगभग वो सभी आतंकी संगठन जो कि भारत के अंदर अशांति फैलाना चाहते
आते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर के काम करते हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान के साइड से काम करने वाले हों या फिर बांग्लादेश के साइड से। अभी तक बांग्लादेश में शेख हसीना थी, इसलिए भारत को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑपरेशन अलर्ट जारी कर दिया है। ये करीब 10 दिन का ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन के तहत बीएसएफ के हाथ में खुली छूट दी जा चुकी है कि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति भारतीय सीमाओं में ना घुस पाए। किसी भी तरीके की लीगल एक्टिविटी को देखते ही तुरंत एक्शन लेने के ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं और सही भाषा में कहा जाए तो बीएसएफ के हाथ में वो ताकत दी जा चुकी है ताकि आने वाले हर एक व्यक्ति का एक्सरे किया जा सके, ताकि भारत में किसी भी तरीके की आतंकी एक्टिविटी ना हो पाए। और डेफिनेटली ये चैलेंज भारत के लिए बन जाता है। रिसेंटली आईएसआई चीफ बांग्लादेश में विजिट करते हैं और स्पेशली उन स्टेट्स के अंदर विजिट करने जाते हैं जहां से सीधे भारत का चिकन नेक एरिया टच करता है। डेफिनेटली ये भारत के अगेंस्ट जाकर के पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर के कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन भारत को समय से पहले अलर्ट करना ये वाकई हमारी सरकार की तरफ से लिया गया एक बड़ा फैसला है। आपके हिसाब से भारत सरकार को और कौन से फैसले लेने चाहिए ताकि बांग्लादेश को औकात दिखाई जा सके? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत रशिया ऑयल बिजनेस से सामने निकल के आ रही है, जहां कुछ समय पहले जब बाइडेन प्रशासन था यूनाइटेड स्टेट के अंदर, तब अमेरिका की तरफ से रशिया की 183+2 कंपनीज के ऊपर कई रिस्ट्रिक्शंस लागू कर दिए, जिसकी वजह से वो कंपनियां और वो ऑयल टैंकर कंपनीज जो कि ग्लोबली ऑयल सप्लाई करती थी, चाहे वो मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों तक तेल पहुंचाना हो, यूरोप तक पहुंचाना हो, इवन भारत और चीन तक जो तेल लेकर के आने वाले टैंकर्स थे उन पर रिस्ट्रिक्शंस लागू कर दिए गए। इसके अलावा उन कंपनीज के जो इंश्योरेंस प्रोसेस था वो ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज के हाथ में था, इन्होंने उस प्रोसेस को भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से भारत को ऑयल सप्लाई मिलनी बंद हो गई। भारतीय ऑयल रिफाइनर्स को दिक्कत होने लगी और सबसे बड़ी बात कि जो डिस्काउंट रशिया की तरफ से भारत को मिल रहा था वो लगभग पूरी तरीके से बंद हो गया। इसीलिए इस समय भारत की ऑयल सप्लाई रशिया से डिक्लाइन होती हुई मिडिल ईस्ट की तरफ जा रही थी, लेकिन रशिया ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया है। ऑल्सो डॉलर में ट्रेड तो ऑलरेडी भारत और रशिया ने बंद कर रखा है, बिकॉज रशिया डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन रशिया ने अपनी खुद की इंश्योरेंस कंपनीज लॉन्च कर दी है, जिनके बेसिस पर उन ऑयल टैंकर कंपनीज को इंश्योरेंस दिए जा रहा है, जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लागू कर दिया है। दैट मीन्स कि अब वो कंपनियां डायरेक्टली भारत और चीन अलग अलग देशों तक तेल पहुंचा सकती हैं बिना किसी अमेरिकी पाबंदी के, और रास्ते खुल चुके हैं भारत के लिए। भारतीय रिफाइनर्स के लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है, जिससे ऑयल सप्लाई भारत को मिल जाएगी इन डिस्काउंटेड प्राइस, और जो खतरा था कि भारत के अंदर ऑयल प्राइस बढ़ जाएंगे उन्हें काफी हद तक कम किया जा सकता है। लास्ट अपडेट डीप स्टेट भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए, जिसमें 50 से भी ज्यादा लोग मारे गए। इसमें औरतें और बच्चों की संख्या कुछ ज्यादा थी और इस चीज पर भारत ने सबसे पहले सवाल उठाया और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारतीय विदेश सचिव दुबई में तालिबान विदेश मंत्री के साथ मुलाकात करते हैं, और अब इस चीज को कहें या फिर भारत और तालिबान के बीच बढ़ती दोस्ती से डीप स्टेट को एक नया खतरा नजर आ रहा है कि कहीं ये दोनों देश एक साथ मिलकर के ईरान के साथ खड़े ना हो जाएं, और अगर ईरान के साथ खड़े हो गए तो डेफिनेटली जो ट्रायंगल बनने वाला है इससे अमेरिका की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान को लगभग पूरी तरीके से दबा दिया जाएगा। सो आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है कि अमेरिका थोड़ी बहुत पाकिस्तान की मदद कर सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है, पिछले कई सालों का डेटा आप निकाल करके देखेंगे तो पाएंगे कि पाकिस्तान की कई एंगल से अमेरिका ने ऑफिशियली मदद की है। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।